शुरू करेंगे। ओके, स्ट्रिंग, व्हाट इज द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज नॉन एज स्ट्रिंग. Okay, so sequence of character means what? Sequence of character means if I am writing this string means collection of the character. हम नेम लिखते हैं ना, नेम में देखो, हम जब जेंडर लिखते हैं तो हम डेटा टाइप केयर ले लेते हैं, ग्रेड लिखते हैं तो डेटा टाइप केयर ले लेते हैं, जिसमें कि एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं. बट इफ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स, सो आई हैव टू टेक स्ट्रिंग डेटा टाइप, है ना. बट स्ट्रिंग डेटा टाइप में वैल्यू क्या डालेंगे हम? मोर देन वन कैरेक्टर. दैट्स व्हाई इट इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. ओके, इसलिए स्ट्रिंग इज नॉट द प्रीमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि प्रीमिटिव डेटा टाइप का साइज फिक्स होता है ना. एम आई राइट? प्रीमिटिव डेटा टाइप का साइज फिक्स होता है, लाइक इंट, फ्लोट, डबल, बूलियन, केयर, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, इन सबका साइज फिक्स है. बट स्ट्रिंग का साइज फिक्स कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. अगर मैंने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग नेम, अब नेम में मैंने वैल्यू डाली ज्योति, JYOTI, किसी और ने डाली लाइक ICSC एग्जामिनेशन. ओके, तो कितने कैरेक्टर हो गए? मीन्स लेंथ कितनी हो गई, है ना. तो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी. Okay, that's why size is not fixed. So string is the composite data type, है ना. अब composite data type है और वैल्यू कैसे डालते हैं स्ट्रिंग की? मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग? सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग. अब हाउ टू डिक्लेयर? ये देखो अभी भी डिक्लेयर किया था, सेम स्ट्रिंग str इज द व्हाट? वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हो आप. इट शुड बी फॉलो द रूल ऑफ आइडेंटिफायर्स. और स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप. तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप str, वेरिएबल का नेम, और ये मैंने डबल कोट्स में हेलो वैल्यू डाल दी. कीप रिमेंबर ऑलवेज, अगर मुझे वैल्यू इनिशियलाइज करनी है स्ट्रिंग की किसी प्रोग्राम के अंदर भी, तो मैं वैल्यूज को डबल कोट्स में ही लिखूंगी. इंटीजर वैल्यू मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू भी अगर मुझे स्ट्रिंग में स्टोर करनी है तो वो भी मुझे डबल कोट्स में लिखनी होगी. डबल कोट्स के अंदर अगर मुझे मैंने 5 लिख दिया तो 5 विल बी कंसिडर एज द स्ट्रिंग, नॉट एज द स्ट्रिंग इंटीजर. ओके, अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर कोई डॉलर साइन डाल दिया, कोई कैरेक्टर स्पेशल सिंबल, कोई भी @ व्हाटएवर, ओके, तो वो वैल्यू मेरी कंसीडर होगी एज दी स्ट्रिंग. ओके, अगर सिंगल कोट में डाला तो एज दी कैरेक्टर. ठीक है, ये हमें पता है. नाउ देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्ट्रिंग इज ऑल्सो द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कंपोजिट, मीन्स जो प्रिमिटिव नहीं है. रेफरेंशियल भी बोलते हैं उसे, कंपोजिट भी बोलते हैं उसे, और प्रिमिटिव भी बोलते हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन डिक्लेयर द स्ट्रिंग बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड आल्सो. इसका मतलब ये होता है. ठीक है, न्यू कीवर्ड के थ्रू भी हम बना सकते हैं. जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट उस क्लास का वेरिएबल होता है. ठीक है, तो उसको हम न्यू कीवर्ड से बनाते हैं ना, सेम ऐसे स्ट्रिंग को भी हम न्यू कीवर्ड से बना सकते हैं. अब स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के दो तरीके हो गए. फोर्स डिक्लेरेशन तो बाय इनिशियलाइजिंग द वैल्यू, ऐसे करके जैसे आज तक हम प्रोग्राम में करते हुए आए ना, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू और जो भी वैल्यू डालते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में ज्योति डाल देते हैं, ऐसे. सेम ईयर दूसरा तरीका स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का, अनदर वे टू डिक्लेयर द स्ट्रिंग, दैट इज स्ट्रिंग str मींस स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, str इज द वेरिएबल हो गया, और स्ट्रिंग इज ऑलरेडी अ प्री डिफाइंड क्लास. पता है स्ट्रिंग एक क्लास भी है ऑलरेडी, तभी तो हम उसको एज अ डेटा टाइप यूज कर रहे हैं. तो वो बट रैपर क्लास नहीं है. ठीक है, और ये str मतलब कि उसका वेरिएबल. नाउ न्यू कीवर्ड, देन कॉलिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर. ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं ना, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड, देन अगेन क्लास का नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस. बट मैंने अगर पैरेंथेसिस में ये वैल्यू डाल दी, इट मींस str की वैल्यू क्या हो गई? हेलो, ये हो गई. ठीक है, str की वैल्यू क्या हो गई? हेलो. इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं. बट हम
प्रोग्राम में ऐसे ही ये फर्स्ट वाला वे ही यूज करेंगे। इट इज जस्ट और कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे भी हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब str की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया मैंने यहाँ हेलो करके, ये एक इनपुट हो गया। ये ऐसे करके भी इनिशियलाइज कर दिया न्यू कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल करके, तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, यू ऑल नो दैट नेक्स्ट कीवर्ड के थ्रू, नेक्स्ट मेथड स्कैनर क्लास में जो हम यूज करते हैं, स्कैनर का ये देखो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये पहले वाला ही तरीका है। ऐसे ही करते हैं ना, एंटर योर नेम, फिर स्कैनर का कोड लिखते थे sc.next, तो ये एक वर्ड इनपुट करेगा, वन वर्ड, लाइक ज्योति, है ना। देन str sc.next लाइन अगर किया तो इट विल एंटर द फुल सेंटेंस। मीन्स जैसे ज्योति डैश शिवहरे, मुझे दो वर्ड डालने हैं या सेंटेंस डालना है, देन आई विल यूज द नेक्स्ट लाइन। ये डिफरेंस हमने पहले भी देख लिया इन द 9th स्टैंडर्ड ओनली, कि नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच? ओके, नाउ इस मेथड का क्या यूज है? ओके, सो नाउ द मेथड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मेथड्स। फर्स्ट मेथड टू अपर केस। अब देखो इसके नाम से ही समझ रहा है ना, टू अपर केस। टू अपर केस क्या करता होगा? यूज टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू अपर केस। मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू कैसे भी डाली हो आपने, कोई भी लेटर डाला हो, स्मॉल लेटर्स डाले हो तो अपर में कन्वर्ट करके दे देगा, और अगर अपर में डाले तो अपर में रहने देगा। सेम जस्ट अपोजिट लोअर केस। अब लोअर केस यूज टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू द लोअर केस। ये दो मेथड अभी ध्यान देने के हैं, टू अपर एंड टू लोअर। ठीक है, टू अपर से क्या होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू द अपर, और टू लोअर से क्या होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू द लोअर। अच्छा, अब ये तो डिस्क्रिप्शन जो कि उनके नाम से ही पता चल गया तुम्हें, उनके नेम से ही समझ में आ गया कि टू अपर क्या करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द टू अपर केस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द टू लोअर केस। नाउ हाउ टू राइट, बिकॉज जावा इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो देखो ध्यान से देखो, यू इज द कैपिटल एंड सी इज द कैपिटल। ठीक है, अपर केस पूरा, टू अपर इज नॉट इन द कैपिटल लेटर, ओनली यू एंड द सी इज इन द कैपिटल लेटर। ओके, अब किसी भी मेथड का दो चीजें हैं, एक तो उसका रिटर्न टाइप और एक उसके आर्ग्यूमेंट। रिटर्न टाइप का मतलब कि कितनी मींस कौन सी, उस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो वो किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। फंक्शन वाले लेसन में हमने देखा है कि रिटर्न टाइप। तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैंने टू अपर केस करने के लिए क्या कन्वर्ट करना है मुझे, टू अपर केस से स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है ना। अब जब मुझे स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते, है ना। ये इसको कॉलिंग करने का तरीका दूसरा होता है, इसलिए आर्ग्यूमेंट नो आर्ग्यूमेंट। ओके, बट इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग and after converting it is going to return the string, that's why return type is string। ठीक है, मीन्स कन्वर्ट करके अपर केस को अपर केस में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा ना, रिटर्न करेगा, तो रिटर्न टाइप हो गया स्ट्रिंग। सेम ऐसे ही टू लोअर का भी स्ट्रिंग हो गया। ओके, नाउ हाउ टू यूज इन दी प्रोग्राम। देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ओके, यहाँ पे मैंने किया हेलो, और यहाँ पे str1, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ठीक है, एंड देन कंट्रोल बी यूज ऑफ टू लोअर। यहाँ से मैं सारे को कमेंट में डाल देती हूँ। यस,
हियर आई हैव डिक्लेयर्ड str, ठीक है। str मैंने क्या डिक्लेयर किया है, str के अंदर वैल्यू डाली है हेलो, देन दिस exclamation sign, question mark, space 6, देन अगेन स्पेस, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, ओके। अब इस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है टू अपर केस, तो हाउ आई विल यूज str डॉट टू अपर केस। देखो फंक्शन वाले लेसन में हमने देखा था कि रिटर्न वाले मेथड को हम कैसे शॉर्ट वे में कैसे एसओपी में यूज कर लेते थे, तो सेम वही किया है। अब जब मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रिंग इज द क्लास, तो str उसका ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो देखो मैंने यहाँ पे str डिक्लेयर किया, तो समझो कि ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेथड को कॉल कर लूंगी। तो कैसे कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को, str डॉट टू अपर केस। और सीधी सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग का वेरिएबल है वो वेरिएबल लिखो डॉट, और जो भी मेथड कॉल करना है वो मेथड कॉल करो, ठीक है। ठीक है, टेक्निकल टर्म में अगर समझना है तो write the object of the string dot operator and then method, ओके। और अगर अपने जनरल टर्म में समझना है तो स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लो भैया, जो वेरिएबल हमने बनाया है वो वेरिएबल, उसके साथ डॉट ऑपरेटर लगा के जो मेथड कॉल करना है वो कॉल कर लो, बस, ओके। समझ गए। सेम ऐसे टू लोअर केस, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सब मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया है, ओनली दीज 2 और 3 लाइन्स गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कंपाइल करती हूँ। तो अब ये जो एच कैपिटल है ना, ये सिर्फ यही कैपिटल नहीं दिखना चाहिए, पूरी स्ट्रिंग कैपिटल दिखनी चाहिए, राइट। ये देखो, देखो हेलो पूरा कैपिटल आ गया। देन अब ये एक्सक्लेमेशन साइन का तो कैपिटल लोअर कुछ नहीं होता, डिजिट का भी कैपिटल लोअर कुछ नहीं होता, और स्पेस का भी कैपिटल लेटर कुछ नहीं होता, तो एज इट इज इट्स गोइंग टू बी डिस्प्लेड। हाँ, फिर टू लोअर जब करेंगे तो देखो गिवन स्ट्रिंग तो हेलो थी ना, एच कैपिटल था, तो सिर्फ एच ही स्मॉल आया, बाकी सब तो ऑलरेडी स्मॉल ही थे, ओके। बाकी सब तो ऑलरेडी स्मॉल ही थे ना। तो understood the use of the two upper case and the two lower case, is it clear? Okay, now